अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। क्लास K5 सब्जेक्ट उर्दू लेक्चर नंबर 5। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स इंतहाई गौर के साथ सुने होंगे और उन तमाम लेक्चर्स का काम भी कर लिया होगा अपनी स्कूल की नीट कॉपीज़ पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने उर्दू बी का एक मज़मून किया था, मेरा पाकिस्तान, और साथ में हमने वाहिद जमा किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो काम अपनी कॉपीज़ पर लिखने के साथ साथ याद भी कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम दरख्वास्त करेंगे और साथ में मुज़क्कर मुअन्नस करेंगे। आप सब अपनी उर्दू बी की कॉपीज़ खोल लीजिए। आपने अपना पेज रेडी करना है, आज की डेट और डे मेंशन करना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने दरख्वास्त बराए शमूलियत शादी की हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद हम अपनी दरख्वास्त लिखना शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चीज़ जैसे लिखी गई है, जिस पैटर्न के साथ लिखी गई है दरख्वास्त, आपने इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी नीट कॉपीज़ पर दरख्वास्त लिखनी है। मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी कि आपने कैसे लिखना है, ठीक है जी। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, पहले गौर से सुनिएगा। बख़िदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे जो हमने लिखा है गवर्नमेंट हाई स्कूल, ये हमारा पैटर्न है, ठीक है। ये बोर्ड का पैटर्न है, तो हम उसी को फॉलो करते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल लिखेंगे। स्कूल के बाद हमने कॉमा डालना है और उसके बाद लाहौर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम जनाबे आली राइट साइड पर ही लिखेंगे, ठीक है। जनाबे आली लिखने के बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी कि फजाइया लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। मुअद्दबाना गुजारिश है कि परसों मेरे बड़े भाई की शादी है। हम दरख्वास्त किस चीज़ की लिख रहे हैं? शादी में शिरकत की दरख्वास्त लिख रहे हैं, तो हमारा जो अंदर का मटीरियल है वो उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। मुअद्दबाना गुजारिश है कि परसों मेरे बड़े भाई की शादी है, जिसकी वजह से मैं स्कूल हाजिर नहीं हो सकती। गर्ल्स ने सख्ती लिखना है, बॉयज़ ने सख्ता लिखना है, हाजिर नहीं हो सकता, ठीक है। मेहरबानी फरमाकर मुझे मौरखा 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 3 यौम की रुखसत इनायत फरमाएं। प्यारे बच्चों, अब जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो हमें जिन डेट्स पे, मतलब जिस तारीख़ की छुट्टी चाहिए होती है, हम उसी डेट को लिखते हैं। ये आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देने के लिए, एक पैटर्न बताने के लिए यहाँ पे डेट्स मेंशन की गई हैं, ठीक है। वरना हमने जिस तारीख़ में एप्लीकेशन या दरख्वास्त देनी है, हम उसी डेट को मेंशन करते हैं जिस तारीख़ पे हमें छुट्टी चाहिए होती है, ठीक है। 3 यौम की रुखसत अनायत फरमाए आयन नवाजिश होगी। यहाँ पे हमारी दरख्वास्त जो है मुकम्मल हो गई। हमने अपनी दरख्वास्त दे दी, हमने गुजारिश कर ली, ठीक है। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे अल आरिस। अल आरिस लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे और इसी लाइन में राइट साइड पे हम वो तारीख़ लिखेंगे जिस तारीख़ पे हमने दरख्वास्त दी है, ठीक है। ये आपको बताने के लिए डेट यानी कि तारीख़ डाल दी गई है। अब तारीख़ का पैटर्न देखिए, 13 अप्रैल, 13 के बाद ख़त्मा, उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद सन और उसके बाद ईस्वी का साइन यानी कि हमज़ा, 2021 के बाद हमज़ा, ठीक है। अल आरिस के बाद आप लोग पहले नाम में अपना ही नाम लिखते थे, लेकिन आप लोगों ने अब जो फॉलो करना है वो ये है कि नाम अलिफ बे जीम, अलिफ के बाद ख़त्मा, बे के बाद ख़त्मा, जीम के बाद कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है। अलिफ बे जीम, जमात अलिफ बे जीम, ठीक है। यहाँ पे भी आपने अलिफ के बाद ख़त्मा, बे के बाद ख़त्मा लगाना है।
इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने अपनी दरख्वास्त लिखनी है। कोई फजूल और एक्स्ट्रा निशान आप लोगों ने नहीं लगाना, ठीक है। स्कूल के बाद कॉमा लगाना है, जनाब आली के बाद फजाइया का निशान यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तारीख़ में तारीख़ यानी कि 13 के बाद आप लोगों ने ख़त्मा लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने कुछ भी नहीं लगाना। अलिफ बे जीम में अलिफ और बे के बाद ख़त्मा होना चाहिए, सिर्फ जीम के बाद कुछ नहीं होना चाहिए। जमात में भी अलिफ बे जीम आपने उसी तरह फॉलो करना है, ठीक है। ये आपका एक प्रॉपर पैटर्न है जिसको आपने फॉलो करना है। अब हम कहते हैं अपने मुज़क्कर मोनस। इसके लिए पेज रेडी कर लीजिए। इंतहाई खूबसूरत लिखाई में आपने अपना काम करना है, ठीक है। मुज़क्कर लिखिए। मुज़क्कर में आप लोग पहले अच्छे से सुन लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक है। मुज़क्कर अब्बू, अम्मी, ऊंट, ऊँटनी, बाप, माँ, बछड़ा, बछड़ी, बिल्ला, बिल्ली, पंजाबी, पंजाबन, बूढ़ा, बूढ़ी, भंगी, भंगन, बलोच, बलोचन, पगला, पगली, ताया, ताई, जोगी, जोगन, चचा, चची, चौधरी, चौधरायन, हाजी, हाजन, खान, खानम, दादा, दादी, अब्बा, अम्मा, बच्चा, बच्ची, बादिशाह, मलिका, बंदर, बंदरिया, भाई, बहन, भतीजा, भतीजी, बैल, गाय, लास्ट वन सिंधी, सिंधन। प्यारे बच्चों, ये हमारे मुज़क्कर मोनस हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मुज़क्कर किसको कहते हैं, मोनस किसको कहते हैं। आप बताइए मुज़क्कर क्या होते हैं। मुज़क्कर में हमारे पास तमाम के तमाम मेल पर्सन्स आते हैं, ठीक है, और मोनस में फ़ीमेल्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आपने जो है वो अपने मुज़क्कर मोनस लिखने होते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल होता है। आपने दरख्वास्त और मुज़क्कर मोनस अपनी स्कूल की नीट कॉपीज़ पर नहायत सफाई के साथ लिखते हैं और उसके बाद आपने उसको याद करके रफ़ कॉपीज़ पर भी लाजमी लिखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।